Question number 7. The length and the breadth of a park are in the ratio 2:1 and its perimeter is 240 meter. A path 2 meter wide runs inside it along its boundary. Find the cost of paving the path at rupees 80 per meter square. देखिए पार्क की जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर गिवन है आपको और आपको कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ निकालना है। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले क्या करें, आप कहें लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी 2x एंड 1x मीटर। ठीक है, ये आपने कंसिडर कर लिया। इसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी फॉर्मूला होता है इसका, और क्वेश्चन में दे रखा है आपको 240 मीटर। ठीक है, और हमने लेंथ को 2x मान रखा है, ब्रेथ को 1x, वो यहां पुट करते हैं तो 2x प्लस 1x इक्वल्स टू 240। सॉल्व करते हैं तो ये कितने x हो गए, 3x इक्वल्स टू 240। मल्टीप्लाई करोगे तो 6x की वैल्यू 240, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 अपॉन 6, कट करोगे तो 40, यानी कि x की वैल्यू 40 मीटर। तो देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 2x है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 80 मीटर, और ब्रेथ जो है वो कितनी है 1x यानी कि 1 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 40 मीटर। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा था एरिया ऑफ पाथ, जरा ध्यान से समझिए अब नई बात। उसने कहा था कि जो बाउंड्री है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ 80 मीटर निकाल ली है हमने, और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर, और इस बाउंड्री के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, ऐसे चारों तरफ से 2 मीटर का गैप है, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर। अब हमसे क्या करना है कि ये रास्ते का एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमें। तो ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये करते हैं। अच्छा, आउटर एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे हम, 80 इंटू 40, 80 इंटू 40। लेकिन इनर का क्या करेंगे हम, तो इनर लेंथ निकालते हैं हम। देखो इनर लेंथ निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, देखो अंदर से देखो लेंथ यहां से यहां तक टोटल 80 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, यानी कि 2 मीटर को 2 बार, है ना, यानी कि 80 2 2 4 यानी कि 76 मीटर। ये क्या हो गई हमारी लेंथ। इसी तरीके से ब्रेथ निकालनी है, इनर ब्रेथ, तो वो कैसे निकलेगी, ब्रेथ कितनी है 40 है, इसमें से माइनस करना है 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, यानी कि 2 इंटू 2 मीटर, यानी कि 40 माइनस 4 यानी कि 36 मीटर। क्लियर है। तो अंदर से हमारा यहां से यहां तक टोटल कितना है 76, और यहां से यहां तक कितना है 36। क्लियर है। तो लेंथ एरिया निकालना है अब अंदर वाले का, तो वो कैसे निकलेगा 76 इंटू 36। क्लियर है, मतलब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, रास्ते का एरिया निकालना है, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले का, तो ये रास्ता ही बचेगा। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है बस। तो देखिए 8 4 जा कितना होता है 32, 00 मीटर स्क्वायर, और 76 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है, वो मैं यहां कर रहा हूं। 76 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो क्या आएगा 6 5 4 और 8 और 2 2 6 3 7 2, यानी कि 2736 मीटर स्क्वायर। अब माइनस कर लें, 10 में से 6 गया 4,
9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, और कैरी दिया था तो ये 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4, इतना मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का एरिया आ गया हमारा कि एरिया इस रास्ते का कितना है। अब क्वेश्चन में देखो तो आपको कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेविंग कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 80 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर करोगे ना तो 80 रुपए देने पड़ेंगे आपको, लेकिन कितना है टोटल एरिया रास्ते का कितना है 464 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का पता है इतने का निकालना है तो 464 की मल्टीप्लाई किससे 80 से, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो 0 का 0, 8 4 जा 2 और फिर 1 और 7 और 3, तो ये हमारा आंसर आया। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग 464 मीटर स्क्वायर इज 37120, यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।